ध्यान की चेतना विशुद्ध अवस्था है। ध्यान मतलब जहाँ कोई विचार नहीं होते, कोई विषय ही नहीं होता। साधारणतया हमारी चेतना विचारों से, विषयों से, कामनाओं से आच्छादित रहती है, जैसे कि कोई दर्पण धूल से ढका हो। हमारा मन सतह एक प्रवाह है। हमारा मन एक सतह प्रवाह है। विचार चल रहे हैं, कामनाएं चल रही, पुरानी स्मृतियाँ सरका रहा है। दिन रात एक अविरत सिलसिला है। नींद में भी हमारा मन चलता रहता है, स्वप्न चलते रहते हैं। यह ध्यान की अवस्था है। ठीक इसे उल्टी अवस्था ध्यान की है, जब कोई विचार नहीं चलते और कोई कामना सिर नहीं उठाती, वह परिपूर्ण मौन ध्यान है। उसी परिपूर्ण मौन में सत्य का साक्षात्कार होता है। जब मन नहीं होता है, तब जो होता है वह ध्यान है। इसलिए मन के माध्यम से कभी ध्यान तक नहीं पहुंचा जा सकता। ध्यान इस बात का बोध है कि मैं मन नहीं हूँ। जैसे जैसे हमारा बोध गहरा होता है, कुछ झलकें मिलनी शुरू होती है मौन की, शांति की। जब सब थम जाता है और मन में कुछ चलता नहीं, उसी मौन शांत क्षण में हमें स्वयं की सत्ता की अनुभूति होती है। धीरे धीरे एक दिन आता है जब बड़े सौभाग्य का दिन आता है, जब ध्यान हमारा सहज अवस्था हो जाती है। मन असहज अवस्था है। यह हमारी सहज स्वाभाविक अवस्था कभी नहीं बना सकता। ध्यान हमारी सहज अवस्था है, लेकिन हमने उसे खो दिया। हम उस स्वर्ग से बाहर आ गए हैं, लेकिन ये स्वर्ग पुनः पाया जा सकता है। किसी बच्चे की आंख में झांके और वहाँ आपको अद्भुत मौन दिखेगा, अद्भुत निर्दोषता दिखेगी। यह बच्चा ध्यान के लिए ही पैदा होता है, लेकिन उसने समाज के रंग ढंग सीखता है, सुसंस्कृत परिष्कृत करना चाहता है। बच्चे को समाज विचार करना, तर्क करना, हिसाब किताब सब सिखाता है। उसे शब्द, भाषा, व्याकरण, समास देता है, और वो धीरे धीरे अपनी निर्दोषिता, सरलता से दूर हटता जाएगा। उसकी कोरी स्लेट समाज के लिखावट से गंदी होती जाती है। वह समाज के ढांचे में एक कुशल यंत्र हो जाता है और एक जीवंत सहज मनुष्य नहीं रहा। बस उसे निर्दोष सहज को पुनः उपलब्ध करने की जरूरत है। उसे हमने पहले जाना है, इसलिए जब हमें ध्यान की पहली झलक मिलती है तो एक बड़ा आश्चर्य होता है कि इसे तो हम जानते हैं और यह प्रत्यक्ष बिल्कुल सही है। हमने इसे पहले जाना है, लेकिन हम भूल गए। हीरा कूड़े कचरे में दबा रह गया, लेकिन हम जरा खोदे तो हीरा पुनः हाथ में आ सकता है। वह हमारा स्वभाव है, उसे हम खो नहीं सकते, उसे हम केवल भूल सकते हैं। हम ध्यान में ही पैदा होते हैं, फिर हम मन में रंग ढंग सीख लेते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वभाव अंतरधारा की तरह भीतर गहरे में बना ही रहता है। किसी दिन थोड़ी सी खुदाई की ज़रूरत है और हम पाएंगे कि वह धारा आज भी बह रही है, अभी भी बह रही है। जीवन स्रोत के झरने ताज़ा जल अभी भी ला रहे हैं, और उसे पा लेना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है।